ये हमारे यहाँ भी वैसा ही है, हम फॉलो करते हैं। अगर भाई सामंत आदमी है, जमींदार आदमी है, उसने अगर 1-2 मर्डर कर दिए तो क्या हो गया? एमएलए साहब हैं, एमएलसी साहब हैं, माफिया हैं, डॉन हैं, बाहुबली हैं, तो क्या हो गया? कितने लोगों का भला भी तो करते हैं। अरे कमाते हैं करोड़ों रुपए, लेकिन लाखों रुपए खर्च करते हैं गरीबों में। किसी की बेटी की शादी हो, उनके घर आ जाओ, 10,000 रुपए लेके चले जाओ। आम आदमी तो इन इमोशन से बहा हुआ है, उसकी जरूरतें पूरी हो गई, उसे क्या मतलब है कि पैसा कहाँ से आया? उसे क्या मतलब है कि संविधान नाम की किताब का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? उसे क्या मतलब है? उसने संविधान कभी देखा भी नहीं, बीएनएस कभी देखा भी नहीं। उसने केवल देखा है उस बाहुबली को जो उसकी बेटी की शादी में पैसे देगा। तो जब इलेक्शन आएगा तो उसको वोट क्यों नहीं देगा भाई? मेरे सारे क्राइसिस तो ये दूर करते हैं। हाँ, इतना है कि अगर मैंने बदमाशी की तो मेरा क्राइसिस हो जाएगा, वो मैं नहीं करूंगा। मैं तो प्रजा वाले माइंडसेट से सदियों से आ रहा हूँ, अब भी प्रजा हूं। तो डेमोक्रेसी वहां पर ठीक से डेवलप नहीं होती है। इसलिए ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी उस तरह से काम नहीं करती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लीगल स्टैट्यूट्स की वैल्यू अभी उस तरह से हमने सीखी नहीं है। अभी हम ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम में ही चलते हैं। प्लस व्हाट यू सेड इज सो प्रोफाउंड कि हर घर में कहीं ना कहीं जाने अनजाने में यही सिखा रहे हैं कि बाहर एक्टिंग करो। हाँ, ये तो है ही। और ये तो आप कभी खुद के बेसिस पे खुद की खुशी या खुद की चॉइस के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते अगर वो फैमिली के बाहर जो परसेप्शन है फैमिली का उसके अगेंस्ट जाता है। केवल फैमिली की बात नहीं है, ये बाकी जगह भी है। जब लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए और उनके पीएम न बनने के पीछे एक फैक्टर ये माना जाता है कि पाकिस्तान में उन्होंने जो बातें कही वो यहाँ पार्टी को बहुत अच्छी नहीं लगी, आरएसएस को बहुत अच्छी नहीं लगी। जैसे वो जिन्ना की मज़ार पे वहां गए और उनकी छवि क्या थी कि बहुत कठोर व्यक्ति है, लोह पुरुष कहने का ट्रेंड था, जबकि वाजपेयी जी थोड़े सॉफ्ट माने जाते थे। और भारत में ये माना जाता है कि थोड़ा सॉफ्ट व्यक्ति ज्यादा एक्सेप्टेड होगा, तो उनको पीएम बनाने के लिए कोशिश की गई। तो जब वो वापस आए और लोगों ने बहुत सवाल पूछे तो उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। बोले कि कभी कभी व्यक्ति और उसकी छवि के बीच में बहुत बड़ा अंतराल हो जाता है और जब मौका मिले उस अंतराल को कम कर देना चाहिए। आपका एक पर्सोना है, आप एक इंडिविजुअल हैं, एक पर्सोना आपका है। लोग आपको परसीव करते हैं क्योंकि आपको 24 घंटे वो देखने रहे। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अब इसको जो पहली बार देखेगा वो मुझे उतना ही जानता है जितना मैंने कहा, इधर बोला, ट्रू, उससे परसेप्शन बना लेगा। अब मैं 24 घंटे तो वैसा नहीं हूँ ना भाई। हमेशा हम समझदारी की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं मैं किसी के साथ दोस्त भी हूँ, कहीं मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, वहां मैं अलग फॉर्म में हूँ। मेरे कॉलेज के दोस्त है, वहां मैं एकदम अलग व्यक्ति हूँ। पर उसका परसेप्शन एक बन गया, वो उसी परसेप्शन में मुझे हमेशा देखना चाह रहा है। और किसी किसी का दुर्भाग्य ये है कि उसका परसेप्शन बहुत बड़ा और बहुत अलग बन जाता है। अब उसको जिंदगी भर एक्टिंग करनी है, और अगर उसने सच बोल दिया तो उस परसेप्शन से मिलने वाले बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। वो बेनिफिट भी नहीं छोड़ना चाह रहा। तो ज्यादा जरूरी है कि जब आपकी छवि आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अलग होने लगे, खुद ही रिपेयर कर लीजिए, या तो पर्सनैलिटी वैसी बना लीजिए, जो मुश्किल काम है। या अपनी छवि को खुद ही ब्रेक करते रहिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, ताकि हल्का हल्का झटका लोगों को लगता रहे और आप जमीन पे रहें। बट व्हाट डू यू थिंक नाउ, क्योंकि आपने स्टार्टिंग की कॉन्वर्सेशन में बोला था रिलीजन के बारे में कि पीपल आर प्रेडिक्टिंग रिलीजन्स की अगली जो लड़ाई होगी वो रिलीजन्स बेसिस पे होगी, और उसी तरफ वर्ल्ड जाते हुए दिख रहा है। एंड देन देयर इज टेक्नोलॉजी, एंड देन देयर इज वन साइड जो है ग्रीड का, जो लोग बोल रहे हैं कि कैपिटलिस्ट पागल हो चुके हैं। व्हाट विल डिस्ट्रॉय फर्स्ट ह्यूमैनिटी, ग्रीड, टेक्नोलॉजी, रिलीजन? ज्यादा बड़ा खतरा क्या है? टेक्नोलॉजी अपने आप में खतरा नहीं होता है, टेक्नोलॉजी को कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, खतरा वहां से आता है। बट इफ जॉब्स इरेडिकेट, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, उसका तो एक जनरल आइडिया आज के लिए माना जा रहा है कि अगले 15-20 साल थोड़ा डिस्टर्बिंग है, उसके बाद ये थोड़ी स्मूथ होंगी, क्योंकि यूबीआई जिसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं वो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, हर देश की सरकार को करना पड़ेगा। तो कुछ पूंजीपति बहुत अमीर होते जाएंगे एआई की बदौलत, ट्रिलियंस में, और शायद उसके भी आगे क्वाड्रिलियंस बोलते हैं, किसी की सैलरी ट्रिलियन होगी। हाँ, तो वहाँ उनकी नेटवर्थ जाएगी।